जैसे मैंने बोला था कि टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन on family and relationships. So, if you remember, we have discussed up to this part जहाँ पे कि हमने ट्रस्ट को डिफाइन कर लिया था. ठीक है. हमें इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जाना था. सो अगर नेक्स्ट पार्ट देखें तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, है ना. तो कुछ चीजों को देखिएगा और फिर जो क्वेश्चंस डेवलप होते हैं उन चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं. First thing is that I want to make myself happy. Yeah, always is the truth, right? But I am always able to make myself happy. Now this becomes a question. For many of us, the answer will be no, because many a times we lose on our own front. Yeah, हम कभी कभार कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन we fail at least in our own eyes and so on. So it is not the case that we are always able to make ourselves very very happy. सेकंड क्वेश्चन और सेकंड स्टेटमेंट, आई वांट टू वर्क फॉर अदर्स हैप्पीनेस, ये भी हम मानते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं दूसरों के लिए, मतलब आई डू नॉट हैव अ हेट्रेड और आई डू नॉट हैव समथिंग, मतलब अनलेस किसी के साथ डेवलप हो जाए वो बात अलग है. बट इनिशियली वी डू नॉट फील लाइक दैट ओके आई हैव टू फाइट विद दिस गाय और आई हैव टू हैव a conflicting relationship with this person or something. So we are usually in harmony. So I will like to be, be the reason for somebody's happiness. But I am always able to work for others' happiness. Now, again, it's a question, and you will see that again, not always it is possible. The third thing, the others want to make itself happy. The other is always able to make itself happy. सपोज अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि दूसरा भी अपने आप को खुश रखना चाहता है और दूसरा अपने आप को हमेशा खुश रख पाता है क्या, तो इट बिकम्स अ क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज नो. Similarly, the other wants to make me happy. Now, this question, है ना, and the other is always able to make me happy. Now, the question comes. अगर आप इस फोर्थ बी का क्वेश्चन, हाँ, या फोर्थ बी वाला क्वेश्चन का आंसर समझोगे, the other is always able to make me happy. No, it's the truth. Like in a relationship, we always understand that the other person is not keeping us happy. Now, it is basically the question of competence, ability. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन. देखिए, इंटेंशन तो यही रहेगा किसी भी पर्सन का, क्योंकि नेचुरली एक्सेप्टेंस या नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि द अदर पर्सन विल लाइक टू मेक मी हैप्पी और बी इन अ गुड रिलेशनशिप, लेकिन द अदर इज नॉट एबल टू कीप मी हैप्पी. तो नाउ दैट बिकम्स अ क्वेश्चन. ठीक है ना. तो देखिए, ये जो नीचे की दो लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आई रियली वांट टू बी एंड व्हाट द अदर रियली वांट्स टू बी. पहला चीज, what I am, what the other is. And तीसरा, the other is like me. Every human being is like me. Every human being will have a natural acceptance to be in a conflict-free environment, to be in harmony with himself, with the rest of the environment. लेकिन क्योंकि हम रख नहीं पाते हैं, precisely because of our abilities, हमारी कॉम्पिटेंस. जैसे हमने इसके पहले एक बार डिस्कस भी किया था ना, मैंने वो वाला एग्जाम्पल भी लिया था, दैट रिच डैड पुअर डैड एग्जाम्पल, that the rich dad is not able to keep or give whatever his or her or his kid wants, right? तो इसका तो ये नहीं कि वो खुश रखना नहीं चाहता, दे नहीं पाता. बहुत बार बहुत सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती बिकॉज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, समटाइम्स आल्सो बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड एंड दिस एंड दैट. बहुत बार बहुत सारी चीजें करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ समथिंग. So that is the problem, or that is the question which should be very clearly understood. देखिए, ट्रस्ट के लिए कुछ कुछ चीजें समझना जरूरी है. लैक ऑफ ट्रस्ट लीड्स टू फियर. फियर किस चीज का रहता है कि सामने वाला मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, सामने वाला मुझे छोड़ के जा सकता है, सो ऑन. बहुत सारी लंबी लाइन है इस चीज की, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. When you are in fear, you want to come out of it. Truth. Fear is not naturally acceptable to anybody. ये भी चीज है ना. क्यों होगा किसी को कि मैं डर के साथ रहना चाहता हूँ, मैं डर के साथ जीना चाहता हूँ, डर ऐसा. Nobody wants it. ठीक है ना. Due to lack of understanding and possibility of being in relationship, we feel that fear is inevitable and we have to live with it. ठीक है ना. ये कुछ गलत फहमियां हैं और इन चीजों को जो है दूर करना बहुत बहुत जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप मानते हैं कि अगर किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो फियर जो है वो इनेविटेबल.
कभी डोमिनेंस होता है, तो कभी एक ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, फियर रहता है, पता नहीं छोड़ के चला जाएगा क्या, पता नहीं मेरी तरह सोचेगा क्या, पता नहीं मुझे क्या समझेगा क्या, ब्ला 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 ब्ला। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ये सब चीजें बेसिक या इनहेरेंट एंटिटीज नहीं है रिलेशनशिप के। फिर बट एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट बीइंग इन रिलेशनशिप इज नेचुरली एक्सेप्टेबल एंड नॉट फियर। ये चीज भी है ना, कि आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहते, हार्मोनियस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। एंड लैक ऑफ वेरिफिकेशन विद इन इज बेसिकली द प्रॉब्लम। तो ये वेरिफिकेशन जो है ये नहीं हो पाता है, हम जो है नहीं समझ पा रहे होते हैं, तभी जो है हम ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। कुछ और थोड़ा सा आगे समझते हैं, फिर जहां पर भी आपको लगेगा कि आपको डिस्कशन करने की जरूरत है या कुछ भी है, तो ऐसे भी आई विल स्टॉप एट सम स्लाइड और दी अदर। तो उसके बाद हम डिस्कशन कर ही सकते हैं, बट थोड़ा सा और समझ के फिर डिस्कशन करते हैं। When you evaluate yourself, do you evaluate your intention or competence? When you evaluate the other, you evaluate their intention or competence? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हम बोलते हैं मैं चाहता तो था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और दूसरा जब कुछ नहीं कर पाता तो हम क्या कहते हैं, तुम चाहते ही नहीं हो, यू डू नॉट वांट दिस थिंग टू वर्क, राइट? एंड सिंस यू डू नॉट वांट दिस थिंग टू वर्क, तो हाउ विल इट वर्क? दिस इज हाउ अ फिस्ट फाइट और हाउ अ रिलेशनशिप ब्रेक्स, राइट? तो सामने वाले के कॉम्पिटेंस को नहीं, इंटेंशन को क्वेश्चन करते हैं। हमारे कॉम्पिटेंस को हम रीजन मानते हैं, है ना, कि मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी कर नहीं पाया, ये मैं बोलूंगा। और सामने वाले के लिए क्या बोलूंगा कि वो चाहता ही नहीं था। दैट इज हाउ वी स्टार्ट, है ना। हमेशा समझिए, एवरीबडी लैक्स कॉम्पिटेंस एंड एवरीबडी विल हैव द राइट इंटेंशन। और इंटेंशन को क्वेश्चन मत करिएगा, ये चीज मैंने इसके पहले भी बोली है। अगर बैड इंटेंशन है तो उसके अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो राइट अंडरस्टैंडिंग जो है ये डेवलप होना, और इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करना, इस चीज को जब समझोगे, जैसे सपोज मैं अगर सपोज इस चीज को समझ पा रहा हूं, तो आई विल ट्राई टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन एज वेल। लेकिन अगर मेरा खुद का ही प्रॉब्लम नहीं जो है सॉल्व है, या मैं अपने प्रॉब्लम को नहीं प्रॉपरली एड्रेस कर पा रहा हूँ, देन आई विल नेवर बी एबल टू वर्क फॉर अदर। जैसे कि चैरिटी कब कर सकते हो आप? व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू हैव मोर देन व्हाट यू रिक्वायर, प्रॉस्पेरस है आप, है ना। तो तब जाके आप चैरिटी करोगे, नहीं तो आपके पास कितना भी पैसा हो जाए आप कहाँ चैरिटी करोगे? कैन यू चैरिटी, कैन यू गो फॉर अ चैरिटी? कैसे चलो हम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इस चीज में लगा देते हैं, किसी को दे देते हैं कि उसका किसी चीज में भला हो जाएगा। मुझे लगता ही नहीं कि इतना पैसा है मेरे पास जो होगा, और उससे कम बैंक बैलेंस वाले जो है कहीं कहीं पे कुछ कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर, या कोई सपोज एक्स या वाई या जेड जो है नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ही डजंट थिंक दैट कि उसके पास आता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करें, रादर देन कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन करें, किसी का भी, चाहे खुद का चाहे दूसरे का। I evaluate myself on my intention. I evaluate the other on competence. And that is the problem. जैसे मैंने आपको बताया. If you have trust on intention and if the other is lacking competence, will you help to develop the competence, or will you feel irritated, angry, opposed to the other? है ना? जैसे आप इंटेंशन को क्वेश्चन करोगे तो आप क्या करोगे? नाराज, यू विल गेट एंग्री। व्हेन यू विल डाउट कॉम्पिटेंस, तो क्या समझ में आएगा आपको कि हेल्प की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। क्योंकि देखिए इस चीज को समझिएगा, अ रिलेशनशिप वर्क्स टू वेज, ठीक है ना। और अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो रिलेशनशिप ब्रेक्स नहीं होते। और रिलेशनशिप, जैसे मैंने इसको पहले भी बोला, हालांकि लैंग्वेज में रिलेशनशिप इट साउंड्स लाइक वेरी मच लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और say husband wife and this and that, or some people who are going along together well, but it happens with everything। कितने सारे बच्चे होंगे जो अपने पापा के इस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पापा चाहते ही नहीं कि मुझे लीवरेज दे पाए, या मेरे पापा चाहते नहीं कि मुझे जो है अच्छी गाड़ी दे पाए, या अच्छी कपड़े, अच्छे एजुकेशन, या पॉकेट मनी इतना दे, है ना। क्वेश्चन करते हैं जब हम छोटे होते होते, जब आप छोटे थे, आपको आपके दिमाग में बहुत बार ऐसा सवाल आया होगा कि मैंने ये चीज मांगी, दिलवाया नहीं।
मेरे ने वो चीज मांगी दिलवाया है ना. ही डजंट वांट मी टू बी हैप्पी, है ना. दिस इज हाउ वी क्वेश्चन. वी डू नॉट क्वेश्चन द कॉम्पिटेंस, है ना. कि शायद दिलवा नहीं पा रहे, और वी विल बी ऑलवेज कंप्लेनिंग कि वो मेरे दोस्त के पापा तो उनको ये दिलवाते हैं या ये वो दिलवाते हैं, आप क्यों दिलवाते हो. वी विल बी ऑलवेज क्वेश्चन. इस तरीके से कभी कभार मम्मी के साथ भी झगड़े होते हैं, भाई बहन के साथ झगड़े होते हैं. मतलब डू नॉट थिंक कि ये भाई बहन के साथ जो झगड़े होते हैं, मतलब कि स्पेशली सिबलिंग्स को ना इस तरीके से बताया जाता है कि अरे भाई बहन में तो झगड़े चलते रहते हैं, जैसे कि ये भी चीज सिखाई जाती है कि अरे कोई रिलेशनशिप है तो उसमें तो नोक झोंक चलती है. अरे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना. और झगड़ा या मस्तीखोरी एक चीज होती है, और रियल सेंस में उस चीज को जो है माइंड कर जाना, और उसके लिए उसके कारण से जो है फिर इल फीलिंग्स डेवलप करना है, दूसरी चीज. तो क्वेश्चन हम हमेशा सामने वाले के इंटेंशन को कर रहे हैं, उसके कॉम्पिटेंस को नहीं समझ पा रहे. दिस इज ऑलवेज द ग्रैंड पॉइंट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. हाउ मेनी पीपल डू यू हैव अनकंडीशनली या अनकंडीशनल ट्रस्ट ऑन इंटेंशन. चेक इफ यू फील एनी ऑपोजिशन टू पीपल नियरेस्ट टू यू. ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, ठीक है ना. सोच के देखिएगा, करके देखिएगा कि कितने लोगों के ऊपर अनइंटेंशनल सॉरी अनकंडीशनल जो है ट्रस्ट है. नहीं होगा ना. कहाँ ही करते हो. ट्रस्ट है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. और ट्रस्ट होता है, सपोज बहुत बार बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट होता है, कहते हैं आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू. और फिर थोड़ी देर बाद लगता है ओ यू बीट्रेड माय ट्रस्ट, यू ब्रोकन, यू आर सच अ बैड पर्सन, एंड सो ऑन. अगेन ये भी चालू हो जाता ना. uh, वो ट्रस्ट नहीं है. जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था कि वो रिस्पेक्ट नहीं है ना. क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा बढ़ती है, और ट्रस्ट हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए. ट्रस्ट आपका कोई ब्रेक नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकता, इस चीज को समझना, ठीक है ना. ये भी बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है. ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता है, कॉम्पिटेंस नहीं होता है सामने वाले का. इस चीज को समझिएगा. और जितना धीरे धीरे इस पॉइंट को समझोगे तो उतना ऊपर जाओगे, और उतना जो है क्लैरिटी आएगी कि ट्रस्ट तो ब्रेक नहीं हुआ है, rather than the understanding of certain things. खैर मैं आगे चलता हूँ, मैं इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर क्लास की चीजें छूट जाएगी. इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस क्या है? एबिलिटी टू लर्न, improve, innovate, create. Ability to do or perform. Ability to teach, transmit relationship. Ability to evaluate, है ना, जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन. ठीक है. With more clarity of intention, the ability to evaluate other persons also keep increasing. With the clarity of intention, one feels related to more and feels more comfortable. देखिए, आप जैसे जैसे इंटेंशन को क्लैरिफाई कर पाओगे, ठीक है ना. जैसे कि सपोज आप कहीं से जा रहे थे, बंदर ने आपके ऊपर अटैक किया. लेट मी टेक अ वेरी ग्रॉस एग्जांपल, है ना. ग्रोस एग्जांपल, आजकल ग्रॉस बोलने से प्रॉब्लम, ग्रोस बोलना पड़ेगा. तो आप जा रहे थे और बंदर ने आपके ऊपर अटैक कर दिया. तो आपको लगेगा कि दिस मंकी इज अ बेलिजरेंट एनिमल, है ना, और इज अ स्पीशी. कभी भी किसी के ऊपर अटैक कर देता है, कुछ भी करता है. वो अटैक क्यों करता है? ठीक है. अगर वो फ्राइटेंड फील करेगा, अगर वो हरास्ड फील करेगा, या आपसे अट्रैक्टेड फील करेगा, आपसे तो कभी भी अट्रैक्टेड फील नहीं करता, आपके पास जो चीजें हैं खाने पीने की उससे अट्रैक्टेड फील करता है, तो वो आपको अटैक करता है ना. नहीं तो ऐसे नहीं अटैक करता. या आपका पाव पड़ गया, या वही वाली बात है कि अगर वो हरास फील करेगा, फ्राइटेंड फील करेगा, जैसे आप उसकी आंखों में देखने लग जाओ तो वो फ्राइटेंड फील करेगा. या आप उसके आसपास से थे गुजरे, या आपने गलती से कोई चीज लग गई उसको या कुछ है, तो वो हरास फील करता है. या फिर आपके पास कुछ खाने पीने की चीजें हैं जिससे कि वो अट्रैक्टेड फील कर रहा है, तो उसके कारण से वो अटैक कर रहा है आपके ऊपर. इंटेंशन उसका जो है सिर्फ खाना पीना है, या अपने फ्राइटनिंग को या अपने हरासमेंट को जो है से बचना है ना. इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं कभी भी, है ना. और ऐसे भी मंकी जो है कोई कार्निवोरस एनिमल तो है नहीं कि वो जो है आपको मार काट के खा जाए. तो ये कुछ चीजें जो है धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा कि क्यों हम लोगों के इंटेंशन को जो है क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन. बिकॉज इंटेंशन को क्वेश्चन करना तो इजी है, बट इंटेंशन ठीक ही होती है ना. जैसे कि रिलेशनशिप इज ऑलवेज देयर, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग.
You just have to strike the balance and create or say stay with the harmony. इसी तरीके से जो है इंटेंशन ठीक ही है, कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम। जैसे कोई अगर आपके कोई एक सर्टेन तरीके से पढ़ा लिखा है और वो जो है एक सर्टेन तरीके से उसका माइंड वॉश ब्रेन वॉश हुआ है, तो वो आपके बारे में कुछ सोचता है या कुछ बोलता है, तो इंटेंशन नहीं है, इट्स दी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो उसमें नहीं है, जो वो समझ नहीं पा रहा है चीजों को। तो इस चीज को जब भी आप साक्षात्कार कर पाओगे, आप जब भी इस चीज को समझ पाओगे, तो यू विल बी ऑलवेज इन अ बेटर पोजिशन टू डील विद स्टफ थिंग्स एंड ऑलवेज बी इन अ हार्मोनियस अंडरस्टैंडिंग विद पीपल अराउंड यू। ठीक है ना? एंड इट स्टार्ट्स विद द फैमिली। एक चीज और देखते हैं, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बेसिकली राइट इवेल्युएशन होता है। रिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट जैसे सम्मान कहते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है सम्मान, मतलब कि दी राइट इवेल्युएशन। ठीक है ना? वो ओवर इवेल्युएशन या अंडर इवेल्युएशन या अदर इवेल्युएशन नहीं, ये आते हैं उस चीज पे। पहले तरह देख लेते हैं कि क्या ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है। ऑब्वियसली है, हम चाहते हैं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डज रिस्पेक्ट लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस? सी दी आंसर, है ना? ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। वी एक्सपेक्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट, है ना? यू एक्सपेक्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट यू, आई एक्सपेक्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट मी, है ना? सो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि अदर्स जो है हमें रिस्पेक्ट करें। वी वांट टू रिस्पेक्ट अदर्स। थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन है, बट मोस्टली हम भी बोलते हैं कि हमें भी क्या करना है, रिस्पेक्ट कर लेंगे। अच्छा, आर यू ऑलवेज एबल टू rightly evaluate others? Yeah, respect others. Rightly evaluate is basically respect. ठीक है? Are you always able to rightly evaluate you for that matter? देखिए, you want right evaluation, respect continuously और temporarily। तो आप जानते हैं कि राइट इवेल्युएशन और रिस्पेक्ट जो है हमेशा कॉन्टिन्यूसली चाहिए होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, रिस्पेक्ट इज राइट इवेल्युएशन। राइट इवेल्युएशन है ना, आप ये मत सोचिए कि रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि सामने वाले की ऐसी कोई पोजीशन पहुंचाने में। जैसे मैंने बोला था ना कि किसी के पाँव छू रहे हैं, तो सामने वाले को लग रहा है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपको भी लगता है कि आप रिस्पेक्ट 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 कुछ दे रहे हो। कम्युनिटी वो एक प्रथा है ना? एक चीज है जो कि कर रहे हो। ठीक है ना? बहुत बार बहुत सारी जगहों पे किसिंग इज ए स्टैंडर्ड, और हमारे कल्चर में जो है हम मानते हैं कि किसिंग कम्स विद वेरी जैसे लॉट ऑफ इंटीमेसी एंड दिस एंड दैट। बट बहुत सारी जगहों पे जो है स्पेशली चीक्स पे जो किसेस होते हैं या और भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के वो जो होते हैं, दोस आर बेसिकली साइंस ऑफ रिस्पेक्ट। When I went to Poland, and you know that my wife is a Polish lady, तो उनके यहाँ पे मैंने देखा कि नॉर्मली लोगों को जो है वो हाथ मिलाते हैं, लेकिन when they kiss each other usually, तो वो इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ साइन ऑफ मोर लाइक कि आपको मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। ठीक है? और वो मेरे लिए डाइजेस्ट करना पहले बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता था, पर धीरे 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 समझ में आया कि इट इज बेसिकली अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो सॉरी, ए रिचुअल। तो इट इज नथिंग लाइक कि आप किसी के पाँव छूते हैं या किसी को कुछ ऐसा करते हैं तो ये होता है, ये बड़ों के पाँव छूते हैं तो ये एक रिचुअल बन जाता है ना। रिस्पेक्ट जो है ना, वो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, सम्मान, सम्यक मापना, यानी कि ठीक ठीक आकलन करना, यानी कि दी राइट एनालाइज्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? और राइट इवेल्युएशन क्या है? वेरीफाई बाय द बेस्ट प्रोसीजर दैट is readily acceptable and it leads to happiness of both. I should be evaluated as I am. I should evaluate others as they are. हमें से कितने सारे लोगों ने रिलेशनशिप्स में ये लाइन कही होगी, डू नॉट कंपेयर मी विद दैट गर्ल और बॉय। कहा है? क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वी डू नॉट वांट टू गेट कंपेयर्ड। क्यों कहते हैं हम? बिकॉज वी डू नॉट वांट टू गेट इवेल्युएटेड बाय समबडी एल्स, but like somebody else, right? We want to be evaluated like us. यही बात है ना? तो इस चीज को समझिएगा कि इवेल्युएशन है रिस्पेक्ट, है ना? और इवेल्युएशन का तो ये नहीं कि कम ज्यादा नापा और उसके कारण से जो है आपने किसी की साथ बदतमीजी करी। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर होगा। ओवर इवेल्युएशन क्या होता है? Flattery. Oh, you are an absolute genius. You are so beautiful. Oh my God, you are damn handsome. है ना? ये over evaluation. Under evaluation, can't get anything done. You are absolutely rubbish. और भी बहुत सारी चीजें हैं, काश में फैकल्टी नहीं होता तो बहुत सारी चीजें सुना।
फिर अदर इवेल्युएशन भी होता है जैसे यू आर अ मंकी, यू आर अ डोंकी, यू आर अ दिस, यू आर अ दैट, ठीक है ना। इनमें से कोई भी जो है इवेल्युएशन ठीक इवेल्युएशन, कोई ओवर है, कोई अंडर है, कोई अदर है। राइट इवेल्युएशन क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस एंड आई ऑफ आई, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। देखिए, इंटेंशन को जैसे मैंने बोला कि यही यही चीज जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्पेक्ट बढ़ती है और कभी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि इंटेंशन सही था, अब कॉम्पिटेंस भी बढ़ गया है, तो आप और उसकी इज्जत करें, ठीक है ना। इंटेंशन कभी खराब नहीं हो सकती है, खराब क्यों ही होगी? देखो, एक चीज हमेशा समझना कि आई नेचुरली विल रिक्वायर अदर्स फॉर माई ओन सर्वाइवल, ठीक है ना। एंड आई कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, है ना। आई विल रिक्वायर द एयर टू ब्रीथ, द वाटर टू ड्रिंक, है ना, एंड सो मेनी थिंग्स मोर, द पीपल, द प्रोडक्ट्स, द थिंग्स, द प्लेसेस एंड सो ऑन। तो वो जो 6 लेवल है ना, 6 लेवल क्या होता है? 6 लेवल क्या है? मैं, आई, बॉडी, ये दो हो गया। फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं नेचर, दूसरे को कहते हैं एग्जिस्टेंस। तो इस तरीके से 6 हो जाएंगे। नहीं तो फिर अगर 4 फॉर्म में देखेंगे तो सेल्फ, उसके बाद फैमिली, उसके बाद सोसाइटी और उसके बाद एग्जिस्टेंस या नेचर, जैसे भी करें। तो एग्जिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एग्जिस्टेंस, नेचर, और इधर आई को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आई यानी कि जो सोल है, और माइंड एंड बॉडी। अगर इस तरीके से देखें तो 6 हो जाते हैं, नहीं तो 4 होते हैं। तो ये सब कुछ एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर, और उसमें हमको हमेशा दूसरों की रिक्वायरमेंट रहेगी और हम उन्हीं के साथ कॉन्टिन्यूअस हार्मनी में ही जो है इवॉल्व होते हैं। तो इंटेंशन नेचुरली कभी भी नहीं होता है, वो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स। और यही चीज जो है थोड़ा जो है क्लियर नहीं हो पाता है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में। और कभी कभार आपने देखा होगा ना, एल्डरली लोग जो है बड़े बहुत सारी चीजों में जो थोड़ा सा ज्ञान व्यान प्रॉपरली प्राप्त कर चुके होते हैं, वो कहाँ ही कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं किसी के। और कॉन्फ्लिक्ट में क्यों ही होंगे? बिकॉज दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, और उनके साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होता। आप इस चीज को भी समझ, आप या तो उसके टर्म्स में कह देते अरे बहुत ही बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, क्या ही उसके साथ लड़ना झगड़ना। तो यही अंडरस्टैंडिंग आप बाकी लोगों के साथ भी डेवलप कर सकते हैं, है ना, कि क्यों ही किसी के साथ लड़ना और झगड़ना है, क्या ही। और अभी मैं आऊंगा उस पे भी। हमारी पूरी लाइफ किस पे कट रही है? कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। हमें समझ में नहीं आता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। हम हमेशा कॉम्पीट, 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 कॉम्पीट कर रहे हैं। ये कंपटीशन से बाहर निकलना और एक्सीलेंस को प्राप्त करने में जो है सबका भला होना स्वाभाविक है, और वो जितनी जल्दी समझ में आता है उतना क्लियर हो जाता है। You want continuity of feeling of respect. You want absolute independent respect. You want feeling of respect, not just gestures of respect. वो जेस्चर है, ठीक है ना। वो जेस्चर है किसी का पाँव छूना, या किसी को ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करते हैं ना हम लोग। ओ हो कितना रिस्पेक्ट इस पर्सन का, है ना। या कभी कभार कि मैंने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं और किसी ने मुझे पलट के देखा, ओ यू आर अरमानी, आओ, है ना। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। चाहे फैसिलिटीज ज्यादा हो जाए, चाहे इस तरीके की फिजिकल कुछ भी, मतलब इट इज, रिस्पेक्ट इज ऑलवेज ऑन दी बेसिस। देखिए, रिस्पेक्ट ऑन दी बेसिस, ये क्या लिखा है उन्होंने, ये शायद थोड़ा सा मैं, इफ somebody has more facility, हाँ, अच्छा इस चीज को उन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, चलो व्हाटएवर। रिस्पेक्ट अगर आपकी फिजिकल फैसिलिटीज पे डिटरमिंड है तो वो रिस्पेक्ट नहीं है ना। बिकॉज अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं तो मेरी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, या सोसाइटी को भी ऐसा दिखाना पड़ता है, दिखाती है वो, होता नहीं है, दिखाती है वो कि ओ उनके पास ये है, उनके पास वो है, सो ऑन। आपने खुद ही तो देखा होगा ना, ये कितने बार कि अगर शर्मा जी नया कार लेकर आते हैं तो उनके पड़ोसी उनको बोलते हैं, अरे बधाई हो शर्मा जी, नई गाड़ी आ गई, क्या बात है, कितनी खूबसूरत कार है, बड़ी महंगी है, ये वो है, फलाना ढिमकाना। घर में अंदर जाते
खूब गालियां देते हैं, खूब गालियां। और आप जो है, आपको लग रहा है कि अरे वाह सामने वाला बड़ा इंप्रेस हो गया, पर होता नहीं। अच्छा, आपको खुद को भी तो ये चीज पता है कि सामने वाला आपके सामने आपके साथ जैसा भी बोल रहा है, बट एक्चुअली आपसे जेलस हो रहा हो या आपकी इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं, वो अटेंशन होगी, है ना। एप्रिसिएशन भी हो सकती है, जैसे मैंने कुछ केसेस में बताया था कि एप्रिसिएशन भी हो सकती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं है इस चीज को समझना। ये देखिए, ये है, ये डिफरेंशिएशन है। आप किस तरीके से जो है बोलते हो कि ओ, किसी की जेंडर के कारण कभी रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हो ना, कि औरतें ऐसी होती हैं और मर्द वैसे होते हैं, ये कभी कभार एक इशू बन जाता है। कभी एज के कारण से, बूढ़ा है तो रिस्पेक्ट करो, बच्चा है तो रिस्पेक्ट करना भूल जाओ। और मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कोर्स, सिर्फ बड़ों की, है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमें सिखाया जाता है, बच्चों की भी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी दुनिया से खत्म हो जाएंगी अगर हम बच्चों को भी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, हमसे कम उम्र के लोगों को भी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। ये हमारे कल्चर्स की शायद एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो कभी हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया या हमने आपस में ये डिस्कशन नहीं किया कि छोटे बच्चों की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, कम उम्र के लोगों की, ठीक है जो है। अगर कोई चीज ऐसी है जो अप्रिशिएबल है और रिस्पेक्टेबल है, और जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्ट की डेफिनेशन अगर आप समझोगे तो ऑब्वियसली आप रिस्पेक्ट करो। कभी कभार रेस के कारण, है ना, व्हाइट रेस से हमारा एक अलग ही लेवल ऑफ फीलिया है, और ब्लैक के साथ हमारा अलग ही फोबिया चलता है। तो उसके कारण से कभी कभार रिस्पेक्ट, वो सब डिफ्रेंसिएशन है, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये चीज समझना। या कभी कभार फिजिकल स्ट्रेंथ, ओ हो उनकी, है ना, बॉडी, तो ये तो वो। कभी कभार फिजिकल फैसिलिटीज के फॉर्म में हम, वेल्थ है किसी के पास बहुत ज्यादा, कोई पोस्ट होल्ड करता है बहुत बड़ा, या कभी कभार बिलीव्स के कारण से कि ये इज्म वाला है या वो इज्म वाला है ना। आजकल कहते भी है सोशलॉजी में, साइकोलॉजी में, और कभी कभार पॉलिटिकल साइंसेस में भी, कि आजकल हम इज्म में जीते हैं, ये इज्म वो इज्म, है ना चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे कोई भी इज्म हो। तो ये इज्म वाले लोग या उनकी जो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस है उसके कारण से भी कभी कभार ऐसा लगता है। इट्स ऑल डिफरेंशिएशंस, है ना, ये सब डिफरेंशिएशंस हैं। ये आपको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डालती है ना। ये जस्ट एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इसमें कुछ रिस्पेक्ट वाली चीज नहीं है आप डोमिनेट करना, डिफरेंशिएट करना, या एक्सक्लूसिविटी जो आप चाह रहे होते हैं, है ना, शासन, भेद या विशेषता, ठीक है ना, इससे होता क्या है, इससे ईर्ष्या, भय और विरोध पैदा होता है, जिसको हम जेलसी या ऑपोजिशन कहते हैं, ठीक है। और यही चीज से जो है बाहर आना जरूरी है। ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड का एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया था, ये मधु सर की स्लाइड्स हैं, और मधु सर ने काफी अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था। A set of rules that makes some unequal or exploits some induces them to make alternate set of rules. Example, excellence. Next slide movement अगर पूरा देखें तो आप देखेंगे कि they think that the history has been a history of exploitation, है ना, और उनके साथ जो है बहुत बुरा हुआ है, इसलिए उन्होंने एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बना दिए एंड सो ऑन। तो ये जो विरोध उत्पन्न होता है ना, उसके कारण से आप कभी भय, कभी ईर्ष्या, कभी इस चीजों के शिकार होते हैं। इन सारी चीजों से बाहर आ पाओगे जब आप सम्यक आकलन करोगे, सम्मान करोगे, है ना, राइट इवेल्युएशन करो। सबसे पहली चीज, द अदर पर्सन इज एब्सोल्युटली लाइक मी, ठीक है। पर्पस क्या है, आई एंड द अदर वांट टू लिव इन हैप्पीनेस, prosperity, relationship and continuity. दूसरा, to ensure our purpose we need to understand harmony at all six levels, and potential, we have the potential to understand harmony at all six levels. ये चीज को जो है आत्मसात करने की जरूरत। The only difference can be at the level of understanding. If I have more understanding, I can share it with others, and if the other has more understanding, I should be ready to understand from him or her, ठीक है। अगर सामने वाले के पास बेटर डेवलपमेंट हो चुका है तो आप सीखने के लिए तैयार रहिए, और अगर वो आपसे कम डेवलप लगता है या नहीं समझ पा रहा है कुछ चीजों को, तो समझाने के लिए तैयार रहिए। और यही प्रोसेस है
यही जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट है। और यहीं पे और इसीलिए जो है एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि एजुकेशन शुड मेक यू मोर acceptable to the society and more like कि okay, I should be ready to learn from the society. ठीक है ना? The way we become complementary to each other than competitors to each other. और ये चीज है कि you have to shun away the competition. You leave the competition and go for excellence. आप कॉम्प्लीमेंट्री बनिए, कॉम्पिटिटर मत बनिए। आप एक्सीलेंट बनिए लेकिन कॉम्पिटिटर मत। ठीक है ना? और ये जब आप रीच कर पाओगे तो आप देखोगे कि यू हैव वोवन अ फार बेटर प्लेस टू स्टे, है ना, लिव इन अराउंड यू एज वेल। ठीक। एनीवेज, मुझे आज शायद ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बट ये वाली स्लाइड के साथ खत्म करते हैं। डू यू फील रिस्पेक्टेड बाय पीपल एट होम? क्वेश्चन। डू यू इंश्योर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विद एवरीवन एट होम? Do you want to take responsibility to decrease the gap or be exclusive, differentiate and increase the gap further? हमारी एक, मैं ये अपने जनरेशन से सुनता आ रहा हूँ, मतलब कि अपने एक क्लास से, अपने एक टाइम से सुनता आ रहा हूँ। मैं इस पे आता हूँ, जनरेशन गैप पर ही बात कर रहा हूँ। तो मैं आता हूँ इस पे। लेट मी फिनिश विद दिस वन। चेक इफ यू आर एबल टू हेल्प टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ पीपल हु आर अराउंड। ये भी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ये नहीं है कि जिसको आपको असाइनमेंट बनाना है, बट जिसको कि आप थोड़ा सा सोच सकते हो। इसके बाद की स्लाइड्स जो है हम मंडे से पढ़ेंगे।